गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। हाँ, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप का, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इससे जो प्रॉफिट निकल के आती है, उस प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है बेसिक क्लास में, अपने फर्स्ट लेक्चर में ही। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट होता है इसको हम लोग बांटना चालू कर देते हैं, है ना। किस किस फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, सैलरी के नाम से, कमीशंस के नाम से, और जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग बांट देते हैं PSR के रेशियो में। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती है। ठीक है ना, हम लोग को पता है कि हम लोग ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है और जो PSR है, ये सारी की सारी बातें हम लोग एक एग्रीमेंट पे लिख के बताते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग डीड को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे मान लो हमने पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, PSR लिखा था, बट हमने पढ़ा नहीं उसको, और हमने क्या किया, IOC, सैलरी और कमीशन दिए बिना ही हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है, जिस पार्टनरशिप डीड पे आपने लिखा हुआ था इन सारी बातों को, वो डीड अचानक से गायब हो गई। ठीक है, वो पन्ना जो जिस पे ये लिखा हुआ था वो पन्ना गायब हो गया, और आपने जो प्रॉफिट था वो क्या किया, PSR के रेशियो में बांट दिया, या फिर कोई गलत रेशियो में आपने बांट दिया। जो रेशियो आप लोग के बीच में तय हुई थी उस रेशियो में आपने नहीं बांटा, बल्कि और कोई रेशियो में बांट दिया। ठीक है, या फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था @8%, मगर आपने उसको क्या किया, 10% से दे दिया। ठीक है, या फिर 10% देना चाह, आपने 8% दे दिया। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम लोग एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हमने आज से ये डिसाइड किया है कि हम लोग कुछ चेंजेस लाएंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हम लोग 2 सालों में जो हमने काम किया था उस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, चेंज लाएंगे। और चेंज लाएंगे कैसे, हमने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% था अब वो 10% होगा। हमारा जो PSR था पहले 2:2:1 में बढ़ता था, अब हम इसको इक्वली बांटेंगे। तो इस तरह के कुछ गलतियां हो जाती है, या फिर कुछ हम लोग चेंजेस लाते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, जिसके चलते हमें कुछ सुधार करना पड़ता है एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। हम लोग कई मल्टीपल एंट्री पास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे और उस गलतियों को हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। क्लियर है? ओके, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन लिखते हैं। आप लोग भी साथ साथ लिखो, फिर मैं समझाने का काम चालू करूंगा। ठीक है, आप भी साथ साथ लिखें। लिखो X, Y and Z started business with capital of rupees
1,00,000 rupees 60,000 and rupees 40,000 respectively. Full stop. During the year they earned a profit of rupees 54,000, which was distributed among them in their profit sharing ratio without taking into consideration the following matters of the deed. ठीक है, क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum. Number 2, salary to Y and Z rupees 4,000 each. Number 3, special commission to X rupees 6,000. ठीक है, you are asked to pass a single adjustment entry. ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके है ना, हो गया। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं क्या बोल रहे हैं। कह रहा है 3 पार्टनर है एक्स, वाई एंड जेड। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो तीनों ने कैपिटल लगाया था कितना कितना, तो 1,00,000 एक्स ने, 60,000 वाई ने और 40,000 जेड ने। और 1 साल मेहनत करने के बाद उनका नेट प्रॉफिट आया है 54,000, जिसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप पूरे सवाल को अगर आप पढ़ोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग है, तो आपके डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हमें पता है जब डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं कुछ बोला होता है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल, है ना। तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वली। उन्होंने बांट दिया था 54,000 को इक्वली आपस में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने गलती कर दिया, पूरा 54,000 को बांट दिया, जबकि डीड में कुछ बातें बताई गई थी उन सब को इग्नोर किया इन लोगों ने। क्या क्या इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू वाई एंड जेड एंड स्पेशल कमीशन टू एक्स। ये सारी बातें इन्होंने देखा ही नहीं। एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में, उस डीड में ये सारी बातें लिखी हुई थी, परंतु उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया और सीधे क्या किया, 54,000 को पीएसआर में बांट दिया, दैट इज इक्वल, है ना। इक्वली इन लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया प्रॉफिट को आपस में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लिखना नहीं है, पहले एकदम फोकस करना है आपको और ध्यान से सुनना है एकदम। देखो क्या हुआ, सॉल्यूशन, ठीक है।
मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, पूरा एकदम कंसंट्रेशन चाहिए आपका मेरे को। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, सही हो जाए जिससे आपका गलती ना हो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, एक करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अगर हमारा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एकदम करेक्टली होता तो ये कैसा होता ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे कि सर आप नेट प्रॉफिट को लिखो 54,000, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे दो इनको, सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किसको किसको, एक्स को, वाई को, जेड को, ठीक है ना। दिस इज ना, नहीं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया बट ये सॉल्यूशन नहीं है, ये एक तरह से समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, तो पहले का है 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो कितना हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और वाई ने लगा रखा है 60,000, उसका 5% हो जाएगा 3,000, और जेड ने 40,000 कैपिटल लगा रखा है, उसका 5% हो जाएगा 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी निकल के आ गई 10,000, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको देना है सैलरी। नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना नहीं है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक ना। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, वादा है मेरा, पक्की बात है। सिर्फ आप सुनते चलो और दिमाग लगाते चलो। तो सर सैलरी देंगे वाई को और जेड को, ठीक है। तो वाई को सैलरी मिलेगी 4,000 का और जेड को सैलरी मिलेगा 4,000 का, टोटल सैलरी आ गई 8,000, ठीक है। फिर आपने कहा कमीशन देंगे हम किसको, सिर्फ एक्स को, तो एक्स को कमीशन मिलेगा कितना, 6,000, ठीक है, ओके। अब हमारा क्या आ जाएगा, आपको पता है कि सर 54,000 यहाँ पे है क्रेडिट साइड में और ये डेबिट साइड कम है, तो हमारा बैलेंस क्या आ गया, प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस रेशियो में, 1:1:1 में, ठीक है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, ठीक है। तो हमारा बैलेंसिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, हम निकाल लेते हैं, 54,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 6,000, ठीक है ना। 54 माइनस 10, 8 और 6, 30,000 हमारा बैलेंसिंग प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये टोटल आएगा 30,000 और हम इसको किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वल, 10,000 10,000 और 10,000, ठीक है। ये हमारा करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन होता, कितना यहाँ पे आ गया 54,000 और इधर भी आ जाएगा आपका 54,000, ठीक है। ऐसा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन होता अगर हम सही से बनाते। ये मेरा करेक्ट अगर पीएल एप्रोप्रिएशन होता तो कैसा दिखता, ऐसा दिखता, ठीक है, ऑलराइट, है ना। और मैं अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं, मैं यही बना रहा हूं क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। मैं अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, वो भी कौन सा, करेक्ट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा होता, तो वो भी आप देख लो। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता, तो सर एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स को क्या मिलता, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है,
हम कोई आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखा रहे कि जो गलतियां हुई है उसके बारे में बात करना है। तो उसके अकाउंट में क्या नहीं गया, IOC जाना चाहिए था, कितना, तो सर इसको 5000, इसको 3000 और इसको 2000। क्लियर है? ओके। फिर आप कहोगे सर सैलरी मिलनी चाहिए थी इनको, Y को मिलना चाहिए था 4000 और Z को मिलना चाहिए था 4000 और कमीशन मिलेगा X को कितना, 6000। ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट X को कितना, 10,000, Y को 10,000 और Z को भी 10,000। ठीक है, यहां तक है ना? ओके। तो अगर हमारा करेक्ट होता, अगर सब कुछ हम सही से करते तो हमारा सिनेरियो कैसा होता, एकदम ऐसा होता। क्लियर है ना? लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से ना तो हमने IOC दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ये तीनों चीज नहीं दिया। और हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को हमने इक्वली बांट दिया 1:1:1 में। दैट इज हर एक को हमने कितना दे दिया, 18,000 X को, 18,000 Y को और 18,000 Z को, तीनों को बांट दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, गलती कैसे कर दी, तो हमने क्या गलती की है, तो 54,000 को हमने डायरेक्ट क्या किया, 1:1:1 में बांट दिया। तो हर एक पार्टनर के हिस्से में कितना आ गया, 18,000। ठीक है, तो अगर हमारा, अब हम क्या करते हैं, जो इन्होंने गलती की है वो हम ड्रॉ अप करते हैं रॉन्ग PL एप्रोप्रिएशन। ठीक है, हम लोग कौन सा PL एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बाय नेट प्रॉफिट, और इन्होंने नेट प्रॉफिट लिखा 54,000 और आंखों में इन लोगों ने क्या पहन रखा था, पट्टा पहन रखा था। ठीक है ना, और पट्टा पहन रखा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है ना, जो कागज थी डीड की, ठीक है ना, जो डीड का जो कागज था, ये कागज था डीड का, ये पता नहीं हवा में कहाँ उड़ के चला गया। ठीक है, और उनको कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट दिया इक्वली। वन इज टू वन में। तो X को दिया 18,000, Y को दिया इन्होंने 18,000 और Z को दिया इन्होंने 18,000। तो 54,000 को ऐसे ही बांट दिया इन लोगों ने पूरा पूरी। और तो और ये तो ये, और जब रॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, ठीक है ना, पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट भी कैसे बना दिया, गलत। कैसा दिख रहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखो ये X, ये Y और ये Z, और इन्होंने क्या किया, बस ये जो प्रॉफिट था इसको PSR में बांट दिया। तो बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट 18,000, 18,000 और 18,000। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, ट्रिक मैं बताता हूं। सबसे पहले ये बताओ कि सर होना क्या चाहिए था, PL एप्रोप्रिएशन अगर बनता तो कैसा दिखता। तो आपने कहा सर अगर PL एप्रोप्रिएशन बनता तो ऐसा दिखता। ठीक है, ये तो हो गया ऐसा दिखता। लेकिन हमारा जो मेन इंपैक्ट होगा, याद रखना, हमारा जो मेन फोकस होगा कि सही और गलत क्या हुआ है, इसके लिए हमारा मेन फोकस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे।
ठीक है ना। तो हमें क्या क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी और कमीशन देना चाहिए था, और इस तरह से प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करना चाहिए था। ठीक है, ये होना चाहिए था। हमारा पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या जाना चाहिए था, ये सारी चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरी 54,000 को बांट दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे सही करेंगे, तो देखो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, आप बताओ आपको सही क्या करना चाहिए था पीएल एप्रोप्रिएशन में, ये करना चाहिए था। और आपको बस पीएल एप्रोप्रिएशन एक बार मन में बनाना है। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में गलती है तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन को आगे एक बार मन में बना लो, और मन में बनाने के बाद उसका इफेक्ट देखो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट हुआ है। तो हमने देखा कि अगर हम करेक्ट बनाते हैं तो ये सारी चीज़ हमें जोड़नी पड़ती, दिख रहा है आपको, ये सारा चीज़ हमें क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारा चीज़ क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स क्या क्या करना है, क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे आप करेक्ट। ठीक है, और क्या क्या देना था, आईओसी क्रेडिट करना था आपको, सैलरी क्रेडिट करना था आपको, कमीशन क्रेडिट करना था आपको, और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट करना था। ठीक है, तो आईओसी हमारा निकल के आया था 5,000 एक्स का, 3,000 वाई का और 2,000 जेड का। सैलरी वाई और जेड को देना था 4,000 ईच। ठीक है, और कमीशन किसको देना था, सिर्फ और सिर्फ एक्स को 6,000। और हमारा प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट जो बांटे थे, कितना कितना मिला था, 10-10 हज़ार मिला था सभी को। ठीक है, तो देख लो हमने जो करेक्ट हुआ था, जो करेक्ट घटना घटी थी कैपिटल अकाउंट में, वो हमने लिख डाला। ये सारे चीज़ जुड़ने चाहिए थे, तो हमने सारे के सारी चीज़ों को क्रेडिट कर दिया। अब आप इनको जोड़ो, टोटल करो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21,000, ये आ जाएगा आपका 17,000 और ये आ जाएगा आपका 16,000। ये सारी चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ ये मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये है ना, ऐसा होना चाहिए था। मगर हमने क्या किया, भूल से इसको इतना को क्रेडिट कर दिया था। तो ये जो गलती हुई है, इसको सुधारने के लिए हम क्या कर देंगे, तो इसको सुधारने के लिए हम रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गलती क्या हुई थी, जो गलती हुई थी वो ये हुआ था, हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दिया था और उसको हमने भूल से क्रेडिट किया था। तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो आप उसको डेबिट कर दो, कितना कितना, तो हर एक को हमने 18,000 दे दिया था, 18,000 18,000 18,000। ठीक है ना, ये हमारे से भूल हो गई थी, भूल हो गई थी, ये गलती हो गई थी। इस गलती को सुधारने के लिए हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, माइनस। तो आप इनको जोड़ो, तो देखो इनका सबको करने के बाद ये क्रेडिट आ रहा है, तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो देखो कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट,
तो आप कहोगे सर क्रेडिट ज़्यादा है, तो आप लिख दो क्रेडिट। इसका कौन सा ज़्यादा है, डेबिट, आप इसको कर दो डेबिट। और इसका भी कौन सा ज़्यादा है, डेबिट। ठीक है, कितना, तो आप बोलोगे सर इसका आएगा 3000, इसका 1000 निगेटिव में आ रहा है इसीलिए उसको डेबिट कर दिए, और इसका 2000 निगेटिव में आ रहा है इसको हम लोग डेबिट कर दिए। तो इसका मतलब मिलना चाहिए था 21 लेकिन हम उसको दे दिए 18, तो 3000 इसको देंगे। कौन देगा, क्योंकि एक y और z देंगे, क्योंकि y को मिलना चाहिए था 17 लेकिन मिल गया 18, तो 1000 निकाल के इसको दो। और z को मिलना चाहिए 16, मिल गया 18, तो z के अकाउंट से 2000 निकाल के इसको दे दो। ठीक है, क्लियर है, ओके है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, y को डेबिट करेंगे 1000 से, z को डेबिट करेंगे 2000 से, और x को क्रेडिट कर देंगे 3000 से। ठीक है, तो एक सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो आप लिखो इसको एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो किसको किसको डेबिट करना था सर, वाइज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और जेड्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। और क्रेडिट कर दो एक्स के कैपिटल अकाउंट को। ठीक है ना, तो वाई को कितना से डेबिट करना है, 1000 से, जेड को 2000 से, और एक्स को क्रेडिट कर दो 3000 से। और नरेशन में आप लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ठीक है, ओके है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये पहले क्या करना है, आपको एक करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मन में बनाना है और उसका इफेक्ट देखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ। तो सर हमें ये सब चीज़ क्रेडिट करना चाहिए था, ये सारे चीज़ उसके अकाउंट में जुड़ने चाहिए थे, तो हमने क्या किया, उसके अकाउंट में सारा चीज़ जोड़ दिया। ठीक है, और आपने गलत क्या कर दिया, भूल से 18000 सबके अकाउंट में जोड़ दिया था, तो इसको जोड़ दिया था भूल से, तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस। तो इसका अंदर माइनस करने के लिए क्या, डेबिट। आपने क्रेडिट कर दिया था, प्लस कर दिया था, तो कैपिटल अकाउंट को कम करना हो तो क्या करते हैं, डेबिट। तो हम क्या कर दिए, डेबिट। फिर हमने देखा मिलना चाहिए था 21, मिला सिर्फ 18, तो 3000 इसको दे देंगे। मिलना चाहिए 17, मिल गया 18000। ये तो बेचारा रो रहा है, देखो ये तो बड़े बड़े आंसू निकाल रहा है ना। देखते हो ना कार्टून में, कार्टून सीरियल में आंसू गिरती है बड़े बड़े, और ये बेचारा खुशी से पागल हो रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा हंसी, इसकी हंसी थोड़ी सी दांत बाहर आई हुई है हल्की सी, और ये तो बेचारा इसका तो पूरा समझो 32 क्या 33 34 35 दांतें बाहर आ गए और भंगड़ा किए जा रहे हैं। तो भैया जो नाच रहे हैं गलती के चलते, उनको बोलो रुको रुको, डांस किस बात पे कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं हमें मुनाफा हो गया, हमारी अकाउंटेंट की गलती के चलते हमें फ़ायदा हो गया। तो हम आप कहोगे कि रुको रुको, आपका अकाउंटेंट बेवकूफ़ है तो क्या हुआ, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार है ना, बहुत एक्सपर्ट है, उनको अकाउंट्स का नॉलेज, काफ़ी नॉलेज है। तो आप गए और बोले नाचना बंद करो, चलो चलो तुरंत 1000 रुपया निकालो इसके अकाउंट में डालो, चलो चलो तुरंत 2000 निकालो इसके अकाउंट में डालो। अब आप कहोगे हाँ अब न्यायपूर्वक सही है। ठीक है, ओके। तो आपको बस ध्यान रखना है किसके ऊपर, कि आगे आप करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन मन में बना लो, और फिर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट होना चाहिए था और क्या क्या डेबिट होना चाहिए था, उसको क्रेडिट डेबिट कर दो, सही। और जो गलती हुई है, अगर क्रेडिट पे गलती हुई है तो उसको डेबिट कर दो, और डेबिट्स में गलती हो गई है तो उसको क्रेडिट कर दो। फिर आप एडजस्टमेंट कर लो, और एडजस्टमेंट करने के बाद ये देखो ठीक है ना, आप इसको देख लो, इसको मिलना चाहिए था इतना, मिल रहा है इतना, तो आप इसको क्रेडिट कर दिए। इसको मिलना चाहिए 17 लेकिन मिल गया ज़्यादा, तो डेबिट कर दो, इसको भी डेबिट कर दिए। और फिर बाद में क्या करो, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, दैट्स इट।
क्लियर है? ओके, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा ना कि वो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट नहीं है। मैं ये स्टार्ट कहाँ से है? तो सर स्टार्टिंग यहाँ से, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है? ओके, तो आप क्या करो, कॉपी कर लो। क्या चीज़? इसको करना चाहते हो? लो, इसको आप कर लो, पहली बार है तो आपको समझने में सुविधा होगी। आप कॉपी कर लो इसको। हो गया? अब आप इधर इसको भी कॉपी कर लो। मैं पूरा सिनेरियो आपके सामने है, जहां तक हो सकता है दिख रहा है वहां तक कॉपी कर लो। ठीक है? समझ में आ गई सबको? कोई डाउट है ना? कोई डाउट नहीं? तो आगे आप पीएल अप्रोप्रिएशन देख लो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में गलती हुई है तो करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता, और उसका करेक्ट का इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ है। तो जो होना चाहिए था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो लिख दो करेक्ट, और जो गलती आपने पीएल अप्रोप्रिएशन में बनाई है जिसके चलते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलत इफेक्ट आ गया है, उसको आप क्या कर दो, सही कर दो। और फिर एडजस्टमेंट करने के बाद जिसका अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर है? ओके, डन। हाँ, अब इसका एंट्री भी पास कर लो। ये रहा एंट्री, फटाक से कॉपी करो। हो गया? चलिए